ब्लड प्रेशर से छुटकारा हमेशा के लिए, क्या ये पॉसिबल है? सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर एक बार हो जाए उसकी दवा ज़िंदगी में खानी ही पड़ती है। नहीं, ये सच नहीं है। बहुत से लोग इस प्रोग्राम को फॉलो करके अपना ब्लड प्रेशर से छुटकारा उन्होंने पा लिया है और आप भी इसको पा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और बस उनको फॉलो करके आप एकदम फिट हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि इससे ना केवल आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो जाएंगी, आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, घुटने की तकलीफ, कमर दर्द, सब चीज़ें प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो आप प्रोग्राम शुरू करिए। इसमें दो तीन चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है। एक तो इसके अंदर जितने स्टेप्स आप आराम से कर सकें उतने ही करें। आप कोई स्टेप मुश्किल हो तो छोड़ दीजिए उसको। दूसरा, जब भी आप प्रोग्राम शुरू करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर बराबर आप चेक करते रहिए। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर कम होता जाए तो उनकी दवाइयाँ आप कम करते जाइए और जब बिल्कुल नॉर्मल आ जाए उनको उठा के बंद कर दीजिए। अपने डॉक्टर से टच में रहिए, वो आपको ठीक से गाइड करेंगे। लेकिन आपको ये संकल्प करना है कि मुझे ये चीज़ें हटानी है। ये स्टेप्स बहुत सिंपल से हैं और धीरे धीरे आप शुरू करिएगा इनको, जितना आपको कन्वीनियंट हो उस हिसाब से। तो हमारा पहला स्टेप है, पानी पीना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे साहब पानी के बिना कोई काम चलेगा? नहीं, पानी परमानेंटली बंद नहीं करना। हफ्ते में सिर्फ एक दिन पानी मत पीजिए। जैसे कल शनिवार है, कल के दिन आप ऐसा करिए कि पूरे दिन वही चीज़ें खाइए जिनमें 90% पानी हो। और पानी, लिक्विड्स कुछ नहीं लेना। पानी, दूध, चाय, जूस कुछ नहीं। सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनमें 90% पानी होता है। तो बिस्किट खाएंगे आप? नहीं, बिस्किट में सिर्फ 3% पानी होता है। आप सेब है, संतरा है, अमरूद है, तरबूज है, पपीता है, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, कुछ भी खा सकते हैं। आप कहेंगे साहब इनसे कोई पेट भरेगा? आप कोशिश करिएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। कितने लोग हैं महीनों महीनों फास्ट रखते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे। आप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ कोशिश करना है आपको। तो हर शनिवार को पानी बंद, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगला स्टेप है हमारा, 5 खीरे रोज खाइए। एक खीरा सुबह, एक दोपहर, एक शाम और रात। तो बस खीरा क्या करना है कि एक खीरा लीजिए, उसको सिर काटिए, उसको थोड़ा सा नमक लगा के उसका जहर निकाल दीजिए, फिर छील के खा जाइए। थोड़ा उसमें नींबू, हल्का सा मसाला डाल सकते हैं, काली मिर्च, और बस खा जाइए। दिन में 5 खीरे रोज खाइए। आप पूछिए साहब कितने दिन खाने हैं? अगर हो सके तो इसको आप रोज खाइए 5 खीरे, और इसको आप बंद करिए मत। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए तब भी नहीं। 1 लाख साल पहले तक आदमी को आग का कुछ नॉलेज थी नहीं और अपना सारा खाना कच्चा ही खाता था। धरती पे 5,000 मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब स्तनपाई जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, हाथी, ये सब जानवर कच्चा भोजन खाते हैं। उनको कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज कोई बीमारी होती नहीं है। तो ये 5 खीरे खाने से आपको वही सब फायदे होंगे और आप सब बीमारियों से दूर हो जाएंगे। हमारा तीसरा स्टेप है, अगले 1 महीने तक सिर्फ 2 आइटम रोज खाइए। एक घिया की सब्जी और एक सूखी रोटी। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा आपको। और देखिए, अगर आपको घिया पसंद नहीं है तो तोरी ले सकते हैं, टिंडा ले सकते हैं, कोई भी और सब्जी ले लीजिए आप। लेकिन ये सब्जियां उत्तम है सबसे। आलू टमाटर थोड़ा भारी होता है। आप भिंडी खा सकते हैं, शलजम खा सकते हैं, गाजर शलजम खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अगर आपको सूट कर जाए तो 2 आइटम, सिर्फ सूखी रोटी और घिया की सब्जी। इसके अलावा आप फल सब्जियां सारे खा सकते हैं और साथ में जो हर्बल्स आपको बताएं वो सब ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ भी ना लें। क्या है मोनोडाइट थेरेपी? कल रविवार है, घर में खिचड़ी बना लीजिए और पूरे दिन सिर्फ खिचड़ी खाइए, कुछ और नहीं खाना। अगले रविवार एक आप पपीता ले आइए बड़ा सा, और पूरे दिन सिर्फ पपीता खाने का है। अगले रविवार एक तरबूज ले आइए और पूरे दिन तरबूज खाने का।
थोड़ा मुश्किल लगता है कि हमें भात भात की चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और रात तक बाई चांस आपको भूख लगा है तो एक चपाती खा लीजिए, लेकिन कोशिश करें पूरे दिन एक ही चीज़ खाएं। अगर आपको मानसरोवर जाना हो तो हम कहते हैं उसके लिए 5 चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानसरोवर में कोई जगह है। उसके बाद उसका नक्शा आपके पास होना चाहिए। फिर कोई कार, जीप, टैक्सी या हेलीकॉप्टर कोई होना चाहिए आपके पास। और फिर एक कोई आदमी होना चाहिए जो आपको वहाँ पे ले जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपके मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि साहब मुझे मानसरोवर जाना है, फिर आप मानसरोवर पहुँच जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपको जो है ना एक मन में संकल्प करना है। मुझे घर में अगर सांप घुस आए तो क्या रात को नींद आएगी आपको? पहले सांप को निकालेंगे फिर सोएंगे। तो इसको घर से निकालना ही है, इसको घर में रखना नहीं है। हमारा पहला स्टेप है विजय साग। इसकी 2 लकड़ियाँ धो के और एक गिलास में डाल दीजिए और उसको उबले पानी से भर दीजिए। सुबह उठते ही वो पानी पीना है, उसके बाद 6 घंटे तक चाय नाश्ता कुछ नहीं लेना। ध्यान रखें कि इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपको भूख लगेगी नहीं, उसके बाद आप इतनी ताकत आप में आ जाएगी कि आप 10 किलोमीटर दौड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो है स्टेप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पानी पीने के बाद उसी लकड़ी में फिर से उबला पानी भर दीजिए अगले दिन के लिए। ये लकड़ी 15 दिन चल जाती हैं। उसके बाद जब पानी का रंग थोड़ा हल्का हो जाए तो उसके अंदर 2 लकड़ियाँ धो के और डाल दीजिए, पर पुरानी लकड़ी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वही लकड़ियाँ आपकी चलती रहेंगी। कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। सुबह उठते ही विजय सर का पानी पीजिए। अगर आपको ये ठंडा लगे तो इसके अंदर 1 गिलास गर्म पानी डाल लीजिए आप और उसको फिर पानी पीजिए। उसके बाद पेट पे नाड़ा कस के बांध लीजिए, फिर उसके बाद चलना शुरू कर दीजिए। आप अब वेट मत करिए घर के अंदर कि कब आपको मोशन जाना है। अपने आप थोड़ी देर में प्रेशर बन जाएगा और आपका पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा। तो कब्जी कभी होनी नहीं चाहिए। उसके बाद बात की हमने वॉकिंग के बारे में, तो आपको सामान्य वॉकिंग नहीं करनी है, आपको पावर वॉकिंग करनी है। तो आखिर क्या है पावर वॉकिंग? सोचिए कि एक पार्क है जिसके आप 4 चक्कर लगाते हैं और आपको उसको 40 मिनट लगते हैं। तो कल ये चक्कर आप 39 मिनट पूरा करें, परसों 38 मिनट पे, फिर 37 मिनट। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी स्पीड कम होती जाती है, लेकिन वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे हमारी स्पीड कम होती जाती है हम बूढ़े होते जाते हैं। अगर आपको अपना बुढ़ापा दूर भगाना है तो आप स्पीड से चलना शुरू करिए। मेरे एक दोस्त हैं एयर मार्शल पीवी अय्यर, 94 ईयर्स के हैं और रोज़ाना 8 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। एक और दोस्त हैं फौजा सिंह, 110 साल के हैं और लंदन में मैराथन दौड़ लगाते हैं। मैराथन मतलब 41 किलोमीटर्स। तो आपको करना क्या है, 40 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर तो आप दौड़ ही सकते हैं। तो आप रनिंग या वॉकिंग जो आपको सूट करे वो आप शुरू करिए, पर यू मस्ट मूव आउट। पावर वॉकिंग या दौड़ने के लिए एक अच्छा शूज़ होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप जो है ना ध्यान रखें, जो एक शूज़ जो है आप जो लेंगे उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो उसका एक अलग से वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको देख के ही आप शूज़ खरीदिए और अच्छे शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ा सा व्हीट ग्रास लेना चाहिए। तो व्हीट ग्रास उगाना बहुत आसान है। एक कोई भी डिब्बे में मिट्टी ले लीजिए और उसके अंदर थोड़े से गेहूं के दाने फैला दीजिए और सुबह शाम उसको थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, हल्का छिड़काव पर, ज़्यादा नहीं गीला करिए, हल्का छिड़काव। वो 10 दिन में अच्छे बड़े हो जाएंगे। उनको काट करके आप मिक्सी में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और चला के फिर छान के पी जाइए। इसमें तकरीबन जो है ना 10 दिन लग जाते हैं इसको बनने में। तो आप करीबन 10 डिब्बे आप बना के रखिए इसके व्हीट ग्रास के, इससे रोज़ाना आपको एक नया डिब्बा मिलता रहे और इसको काटे कर सकें। काटने के बाद ये फिर से उगाते हैं तो 2 या 3 बार ये आपको काम करेंगे। तीसरी बार जब आप घास काट लेंगे उसके बाद आपको फिर से नई घास लगानी पड़ेगी, नए से वीट डालने पड़ेंगे। लेकिन ये आपको कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाए, आप वीट ग्रास बराबर लेते रहें। एक अनार आप रोज लीजिए, पूरा नहीं खा सके तो आधा खाइए, लेकिन अनार बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक प्लेट जो जिसमें आप खाना खाते हैं वो प्लेट बजाय फुल प्लेट होने के क्वार्टर प्लेट लीजिए आप, छोटे साइज़ की प्लेट होनी चाहिए। और कोशिश करें प्लेट में आपके 2 ही आइटम हों, जैसे लौकी और सब्जी, कढ़ी और चावल। मतलब हम लोग को आदत पड़ गई है पराठे, सब्जी, दाल, दही, डेजर्ट, सैलड, अचार, पापड़ ये सब करने की। ये सब मत करिए आप। सिर्फ आपकी प्लेट में 2 ही आइटम होने चाहिए, बस। माफ़ करना सीखें। कोई
गलती कर दे तो उसको आप खुले दिल से माफ़ कर दीजिए। जब आप मन में उसके प्रति भाव रखते हैं, गुस्से का या घृणा का या क्रोध का, तो आपकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला स्टेप है मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसको चबाए खाएं, और जिस पानी में भिगोए थे वो पानी भी पी जाइए। साथ में इस मेथी के स्प्राउट्स भी आप बना लीजिए। 2-3 में उसको मेथी को आप बांध के रख दें कपड़े में, और उसमें पानी की छींटे लगाते रहिए, तो आप उसके स्प्राउट अच्छे बन जाएंगे। उसमें थोड़ा टमाटर, खीरा, सेब, संतरा, अमरूद कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू, थोड़ा हल्का मसाला, और उसको आप खाइए। आप साथ में आप अल्फा क्लोवर सीड्स, मूली, ब्रोकोली, इनके स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। आप अभी तक चना, मूंग और मोठ के स्प्राउट्स खाते आए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये सब स्प्राउट्स थोड़े से भारी होते हैं। ये वेजिटेबल स्प्राउट्स बहुत हल्के होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट, और इनसे वेट नहीं बढ़ता। तो आप आज ही स्प्राउट्स खाना जरूर शुरू करिए, और ध्यान रखें स्प्राउट्स आप जितना मर्जी खा सकते हैं। हमारा अगला स्टेप है एप्पल साइडर विनेगर। 1 चम्मच एप्पल विनेगर रोज सुबह आधा कप पानी में घोल के पिएं। आखिर ये दवाई है क्या? अभी आप बहुत सी दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की, एक शुगर की, एक कोलेस्ट्रॉल की, एक यूरिक एसिड की। जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसके अंदर घर में शटरिंग की जाती है, नीचे बल्ली लगाई जाती हैं और उसके ऊपर छत डाली जाती है। फिर जैसे 15 दिन के बाद छत मजबूत हो जाती है तो बांस हटा लिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका ठेकेदार वो कहे कि साहब आप ये बांस लगाए रखिए, छत कभी गिरेगी नहीं, तो क्या कहेंगे आप? अरे भाई सोएंगे कहाँ, सोफा सेट कहाँ रखेंगे, डाइनिंग टेबल कहाँ रखेंगे, बेड कहाँ बिछाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है, वो बल्लियाँ हटानी हैं। तो ये दवाइयाँ भी आपकी बल्लियों की तरह से हैं। आपको आज एक ही एम करना है, 0 मेडिसिन जोन। तो आपने कोई देखा आदमी जो कोई दवा ना खाता हो? मैंने 40 साल की प्रैक्टिस में एक ही आदमी देखा, बस मिस्टर दास गुप्ता नाम था उनका, और 75 ईयर्स एज थी। उन्होंने सामने से बताया मुझे कि ज़िंदगी में कभी कोई दवा नहीं खाई। तो मैं उनके घर गया देखने के लिए, उन्होंने बताया ज़िंदगी में कोई ग्रोसरी गोली भी नहीं खाई और कभी चाय नहीं पी। घर में उनके 500 पौधे, कोई डाल्डा का डिब्बा है उसमें पौधा लगा दिया, कोई कॉफ़ी का मग टूटा उसमें पौधा लगा दिया, पूरा घर पौधों से भरा पड़ा था। नलाए, गुड़ाई, खाद डालना, पानी डालना, पूरा दिन इसमें व्यतीत होता उनका, और बिल्कुल फिट। तो ऐसा आपको बनना है, 0 मेडिसिन जोन। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी खाना खाएं वो आपकी पत्नी, बहन या माता या पुत्री के हाथों का बनाया हो, या आप खुद अपने बनाइए। जो भी खाना खाएं 2 हाथों का बनाया हुआ, घर के सदस्यों के। बाहर का खाना मत खाइए। इसका मतलब क्या है आप समझिए ज़रा। इसका मतलब है आपको कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना, कोई होटल का, ढाबे का, स्ट्रीट फूड। आप कहेंगे साहब ये क्या मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। और चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी पैक्ड फूड नहीं लेना आपको। कोई अंकल चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, नमकीन, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी, जो भी चीज़ पैकेट में आती है वो चीज़ आपके लिए जहर है। अगला स्टेप है हमारा नींद। रोज़ाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लें आप। ये सिर्फ अच्छी नींद देने से ही आपकी सब बीमारियां दूर भाग जाएंगी। हम आजकल रात को देर तक मोबाइल, इंटरनेट, टीवी पे लगे रहते हैं, और उसके बाद शिकायत करते हैं हम सो नहीं पाते। ये मोबाइल से और इंटरनेट से और टीवी से ब्लू लाइट निकलती है, जो हमारे दिमाग को ऐसा भ्रम देती है कि अभी रात नहीं देनी है, क्योंकि रोशनी पूरी जाती रहती है, तो इसलिए हम सो नहीं पाते। जो मेलेटोनिन एक सीक्रेट होना चाहिए वो निकलता नहीं है, और हम लोग नहीं सो पाते। तो कोशिश करें कि जो आपका खाना है शाम को आप 7 बजे तक खा लें, उसके बाद 10 बजे तक सो जाएं। सही फॉर्मूला तो ये है कि सूरज ढल जाए उसके बाद खाना खाना ही नहीं है। जैसे बहुत से जैन लोग होते हैं जो पक्के जैन होते हैं, वो सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते। आप ये नियम बनाने की कोशिश करिए, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आदत पड़ जाए। गाड़ी में पेट्रोल आप दिन में 4 बार डालते हैं? अरे नहीं साहब, हफ्ते में 1 बार डालते हैं, बस उससे काम चलता रहता है। ऐसे शरीर में भी दिन में 1 बार पेट्रोल डालिए, दिन में 1 बार खाना खाइए, अब काम होता रहेगा। धीरे धीरे कोशिश करिए इसको। जो फूड आवर्स हैं उनको आप घटा दीजिए। मैं सुबह 6 बजे बेड टी लेता हूँ, फिर 8 बजे नाश्ता, फिर 10 बजे एक सेब, फिर 12 बजे लंच, फिर शाम को एक चाय, उसके बाद थोड़े समोसे, फिर 8 बजे डिनर, और रात को 10 बजे एक गिलास दूध पी के सोता हूँ। मतलब दिन में 16 घंटे कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ, और रात को 10 से 6 तक जो सोता हूँ उसी टाइम फास्टिंग रहता हूँ। साइंटिस्ट बोलते हैं इसको रिवर्स कर दीजिए आप, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग।
आप सिर्फ 8 घंटे खाना खाइए और 16 घंटे भूखे बैठ रहिए। जैसे आप सुबह विजय सर का पानी पिया, 12 बजे तो कुछ खाना पीना नहीं है, चाय नाश्ता कुछ नहीं। आप विश्वास करिए आपको भूख लगेगी नहीं, ना कोई कमजोरी आएगी। फिर 12 से 8 के बीच में जो भी खाना है खा लीजिए और 8 बजे फिर अपने ताला लगा दीजिए और फिर कुछ खाना ही नहीं है। तो ये एक छोटे से नियम से आपका सब फिट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आप इसको ट्राई करिए। किसी भी होटल में जब जाते हैं तो एक आपको फ्रूट बास्केट आती है कॉम्प्लीमेंट्री, उसी तरह से आप रोज सुबह अपनी एक बास्केट बना लीजिए। उसमें एक सेब, संतरा, एक अमरूद, खीरा, टमाटर। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहां लेके जाइए, घर पे रहते हैं तो घर पे रखिए अपने पास में। और पूरे दिन ये आपका होमवर्क, आपको शाम तक ये 5 चीजें खत्म करनी है। 5 चीजें कौन सी होंगी उसके आपके ऊपर है। अगर आप 5 खीरे भी खाते तो हमारा काम हो जाएगा। और चाहे तो आप वैरायटी रखिए, लेकिन शाम तक ये खत्म करना है और किसी से भी शेयर नहीं करिएगा इसको आप, ये सिर्फ आपके लिए है। हमारा अगला स्टेप है लेमन ग्रास। 1 चम्मच लेमन ग्रास 1 कप उबले हुए पानी में डाल दीजिए और उसको ढक के रख दीजिए। थोड़ा सा इसमें अदरक, नींबू डाल सकते हैं और इसको फिर छान के पी जाइए। आज के बाद यही आपकी चाय, इसके अलावा कोई और चाय लेनी नहीं है। और चाय में चीनी डालना तो भूल जाइएगा। 1 चम्मच चीनी में कितना वजन होता है आपको मालूम है? 5 किलो। आप कहेंगे साहब चीनी तो सिर्फ 5 ग्राम वजन होता है, ठीक बात, लेकिन आपने एक दिन में 6 कप चाय पी और 1 चम्मच चीनी डाली उसमें, तो 30 ग्राम चीनी हो गई और साल का 11 किलो चीनी हो गई। 11 किलो चीनी अगर खाते हैं आप, उसको खर्च नहीं करते हैं, तो आपका 5 किलो वजन बढ़ जाता है। तो सिर्फ चाय से वजन 5 किलो बढ़ जाता है। और मान लीजिए रोज अगर पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी में भी 30 ग्राम चीनी होती है एक ग्लास के अंदर, तो 5 किलो वजन उससे बढ़ गया। तो 1 कप चाय और 1 पेप्सी से वजन 10 किलो आपका बढ़ जाता है। तो आजकल बहुत से बच्चों को देखता हूँ मैं, जो 10 साल की आयु में उनका वजन 80-85 किलो तक होता है। उसकी मेन वजह ये है चीनी का बेशुमार खाना। आज के बाद अब चीनी, गुड़, खांड कुछ भी मत खाइए। आप कहेंगे साहब उसके बिना जीवन बहुत नीरस हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप एक छुआरा रोज खाइए और चीनी को तो भूल ही जाइए। चीनी से बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग एक चीज़ पे बहुत बल देते हैं कि आप जो है अपने ऐप्स बनाएं। एक वीडियो आपको हम नीचे दे रहे हैं, उसको आप जो है ना थोड़ा फॉलो करें और उसको जो है ना फॉलो करके कुछ एक्सरसाइज करिए आप और अपने ऐप्स बनाएं। ऐप्स मतलब 6 पैक ऐप जो बच्चे बनाते हैं जिम में। आप कहेंगे साहब इस उम्र पे 6 पैक ऐप कहाँ से बनेंगे? आप ट्राई करिए, बन जाएंगे। हम छोटे तब सर्कस देखने आते थे, वहाँ पे आदमी के पेट से जीभ निकालते थे, फिर उसके पेट के ऊपर हाथी खड़ा करते थे और कुछ नहीं होता था। आपका पेट भी ऐसा मजबूत हो जाएगा कि मज़ा आएगा आपको। आपका एक मेन प्रॉब्लम है वजन घटाना। तो एक बोरे में 100 किलो सामान आता है, लेकिन बोरे का अगर मुंह बांध दो लस्सी से तो उसमें से 70 किलो सामान आता है। तो उस तरह जब आपके ऐप्स बन जाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। जो वजन बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा, फिर बाद में दोबारा कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पेट जो है आपका इतना टाइट हो जाएगा कि उसके अंदर ज़्यादा सामान आप डाल ही नहीं पाएंगे। एक जूस थेरेपी हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो जूस थेरेपी में क्या है कि रोज़ सुबह थोड़ा सा सफ़ेद पेठे का जूस आप लीजिए। ये एक बहुत अच्छा जूस है हेल्थ के लिए। उसके साथ कुछ पत्तियों का जूस ले सकते हैं, कुछ सरसों, बथुआ, पालक, मेथी मिक्सर में डालिए, उसमें 4 दाने अंगूर के डाल दीजिए, उसको चला के छान के पी जाइए। उसके बाद एक जूस होता है ABC जूस से बोलते हैं, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, सेब, चुकंदर और गाजर, इन तीनों को मिला के। सर्दियों का मौसम तो खास तौर पे आपके लिए बहुत बढ़िया मौसम है। तीनों चीज़ें मिला के पीजिए आप और जूस पीजिए। एक और प्रयोग कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ जूस पीजिए। आप पूरे दिन जूस पीजिए, गाजर का जूस, कैरेट का जूस, एप्पल जूस और दवा के जूस पीजिए और देखिए आपकी बॉडी में से कैसा एकदम से निखार आता है एकदम से। हमारा अगला स्टेप है हल्दी आंवला मिक्स। हल्दी आंवला मिक्स का पाउडर जो है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप लें और इसको जो ना आप ऐसा करिए कि जो आपकी सब्जी की कटोरी जो आपकी थाली में आती है, इसको पकाते हुए मत डालिएगा, उस कटोरी में आधा चम्मच हल्दी आंवला मिक्स पाउडर डाल दीजिए और उसको चला के उसको खा जाइए। आप सुबह शाम लीजिए। साथ में थोड़ी सी आप कच्ची हल्दी भी खा सकते हैं, जो आपको सब्जी की दुकान में मिल जाएगी, उसको काट के ऐसे ले सकते हैं। एक कभी भी कोई व्यसन नहीं करना है, कोई सिगरेट, शराब, गुटखा कुछ भी नहीं लेने का है। आज ही नॉनवेज छोड़ दीजिए आप। कोई मीट,
अंडा, चिकन, मछली कुछ भी नहीं खाना है। आप कहेंगे साहब मैं तो बरसों से खाता आया हूँ, सब लोग खाते ही हैं। देखिए दुनिया में दो तरह के जानवर हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। जो मांसाहारी जानवर हैं उनकी दांत अलग पहने होते हैं मांस का काटने के लिए। हमारे दांत फ्लैट है गाय भैंस की तरह से। शेर पानी जीभ से पीता है और हम लोग होंठ से पीते हैं। शेर की आंत सिर्फ 10 फुट लंबी होती है, जो खाना खाने के बाद, मांस खाने के बाद जो बच जाता है उसको तुरंत वो बाहर निकाल देता है। लेकिन हमारी आंत 45 फुट लंबी होती है और मांस उसके अंदर बहुत दिन सड़ता रहता है और उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। पश्चिम देशों में पेट का, आंतों का कैंसर जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है। उसकी एक वजह नॉन वेज फूड है। तो आज ही नॉन वेज फूड त्याग दीजिए। हमारे पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां मरे हुए जानवर दफनाए जाएं। अगर आपके फ़ोन में कोई जोमेटो स्विगी की ऐप है तो उसको आज ही डिलीट कर दीजिए। जो बाहर से खाना मंगाते हैं ये भी बीमारी का एक मुख्य कारण है। एक आपके टेबल पे नमकदानी नहीं होनी चाहिए। जो नमक किचन डालना है उसी से काम चलाइए और उसमें भी आप सेंधा नमक इस्तेमाल करिए। और कोशिश करें महीने में आपकी नमक की खपत टोटल 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक आदमी पर पर्सन। वैसे तो हम 2 ग्राम रोज़ बोलते हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा उसको बढ़ा के 100 ग्राम का एक डिब्बी ले लीजिए और वो पूरे महीने चलाइए अपने। एक फ्रिज को अगर हो सके तो ताला लगा दीजिए। आप कहें साहब बिना फ्रिज कैसे काम चलेगा? अरे साहब रोज सिर्फ आधा लीटर दूध लाइए जितना लगता है, सब्जी उतनी लाइए जितने एक टाइम खाने के लिए बन जाए। सब्जी वाला बाहर बैठता ही है। जो फ्रिज जो है खाना स्टोर करता है और साथ साथ हमारा वेट भी स्टोर करता है। फ्रिज रखते ही वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो वजन बढ़ाती हैं। तो कोशिश करें फ्रिज का इस्तेमाल ना करें। और साथ में फ्रिज का खाना सुबह निकाल के और रात का खाना गर्म करके माइक्रोवेव में जो खाना वो जहर को न देना है। तो अपने ऐसा खाना आप खाएं। बेकरी आइटम कोई नहीं खाना आपको। ब्रेड, पाव, बर्गर कुछ लेना ही नहीं है। 10 नीम की पत्ती रोज़ सुबह तोड़ के खाएं, चबा के खाएं। 10 करी पत्ता रोज़ खाएं। उसके अलावा अमरूद, जामुन, आम कोई से पत्ते भी तोड़ के आप खा सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। थोड़ा तुलसी के पत्ते, थोड़े धनिया के पत्ते, थोड़े मेथी के पत्ते, जो आपका मन करे। जितने पत्ते खाएंगे उतना अच्छा। कोशिश करें कि आपका जितना खाना हो उसका 80% खाना कच्चा हो। धरती पे 5000 मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब स्तनपायी जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनमें सारे जानवर जो हैं कच्चा खाना खाते हैं। उनके किसी के पास माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, हीटर, गैस या स्टोव नहीं है। सिर्फ आदमी एक ऐसा जानवर है जो अपना खाना पका के खाता है और उसको सारे रोग होते हैं दुनिया भर के। अगर आप सिर्फ खाना पकाना बंद कर दें, कच्चा खाना शुरू कर दें, सारी बीमारियां भाग जाएंगी। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, हमें इतनी आदत पड़ गई है पका हुआ खाने खाने की, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए छूट जाएगा। अगर हो सके तो टंग का लेमिनेशन करा लीजिए। लेमिनेशन मतलब जैसे अपने डॉक्यूमेंट का लेमिनेशन कराते हैं ना कि उसके कोई पानी का, चाय का कोई असर ना हो, वैसे टंग का। जीभ को पता लगे क्या स्वाद है, मीठा खाया, नमकीन खाया, कुछ पता न लगे, तो ऐसा आपका जीभ बन जाए। एक आपको इंद्रधनुष खाना है। मेरे पास कई लेडीज़ आती हैं, वो बताती हैं उनका बेटा आलू के सिवाय कुछ नहीं खाता, जो बहुत खतरनाक है। तो हफ्ते में 7 दिन 7 रंग की फल और 7 रंग की सब्जियां खानी है। एक छोटा चार्ट आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मैंने, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपका प्रश्न होता है कि साहब दवा खा रहा हूँ, इसमें हमें लेना है या नहीं लेना, तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। आप उनसे पूछिए। अगर आप चाहें तो अपना प्रश्न हमें भी भेज सकते हैं क्या दवा लेते हैं, तो फिर आपको हम गाइड कर सकते हैं क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपके पास है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक रोज़ाना भगवान को थोड़ा दंडवत प्रणाम करें आप। ये दंडवत सभी धर्मों में होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मों में भगवान को दंडवत करने की एक रीति होती है। तो ज़मीन पे लेट के और दंडवत करें। 1, 2, 3, 4 जितना भी आप कर सके आराम से करिए। ध्यान लगाना एक बहुत अच्छा साधन है अपने शरीर को स्वस्थ करने का। रोज़ाना सुबह जब एकदम शांति होती है उस टाइम आप थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करिए। ध्यान लगाना है क्या? ध्यान लगाना बहुत सिंपल है। आप सोचिए कि आप घर में बैठे हैं, घर की घंटी बजी, आप दरवाजे खोलते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण बाहर खड़े हैं। बारिश का मौसम, भगवान भीग गए हैं, तो आप उनको स्नान कराते हैं, पहनने के लिए धुले सूखे हुए वस्त्र देते हैं। उसके बाद भगवान को आप भोग लगाते हैं और भगवान अपने हाथ से आपको प्रसाद देते हैं और आप गदगद हो जाते हैं। इतना सोचते ही आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा।
तो ये आप किसी तरह से ध्यान कर सकते हैं भगवान का, जैसे आपका मन हो। एक उपवास करना फैटी लिवर के लिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो उपवास कई तरह के होते हैं। इसमें पहला उपवास है कि निर्जल उपवास, पूरे दिन पानी भी नहीं पीना। फिर दूसरा उपवास होता है पानी पी के कर सकते हैं। तीसरा उपवास है लिक्विड उपवास बोलते हैं, इसमें पानी, दूध, जूस ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और चौथा उपवास होता है फलाहार, उसमें सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी उपवास कर सकते हैं। इसको आप हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में 1 बार, जो आपको अनुकूलता वैसे करिए। कोशिश करिए एकादशी का उपवास आप अवश्य करें। महीने में 2 बार एकादशी आती है, उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो शुरू में मुश्किल लगेगा, सब खाली पेट कैसे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। हमारे अक्षरधाम में 4 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के बुजुर्ग लोग तक उपवास करते हैं और कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बल्कि वो एकदम फिट है। हमेशा सूर्योदय के पहले उठें और रोजाना उठ के थोड़ा सा घूमने जरूर जाएं और थोड़ा सनशाइन में भी घूमें, वो भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। जब 7 साढ़े 7 बजे धूप निकल आए, थोड़ी सी हल्की धूप, उसमें वॉक करें और वॉक करते हुए थोड़े से हल्के वस्त्र पहने, टी शर्ट शॉर्ट्स पहन के या वाइट कपड़े पहने जिनमें सनलाइट जा सके। तो सन की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पोषण सूरज से होता है, सारी अनाज सूरज से पकता है। सूरज ना हो तो जीवन हमारा बेकार है। तो उसी सूरज को हम लोग लेना भूल जाते हैं। हम लोग पूरे दिन या तो गाड़ी में बैठते हैं, या घर में ऑफिस में, या घर में अंदर बंद, सूरज का एक बार एक्सपोजर होता ही नहीं है। तो उसको 30 मिनट आप सूरज की रोशनी में घूमेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। एक डाइट बोलते हैं PM डाइट। तो PM डाइट क्या है? जैसे अभी 8 PM है और अभी सुबह अगर जाएंगे तो 8 AM होगा। तो जो खाना खाते हैं आप वो 12 बजे के बाद ही खाएं, मतलब PM में खाएं। सुबह 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 7 AM, कोई उस टाइम में खाना खाना ही नहीं है। 12 PM पे आप खाना शुरू होगा और रात को 8 बजे बंद। तो इसको बोलते हैं PM डाइट। और परमानेंटली इसको आप अपनाएं कि सुबह 12 बजे तक कुछ खाना है ही नहीं। कोई गेम खेलते हैं आप, कोई ना कोई गेम खेलना शुरू करिए। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। मैंने बचपन से एक ही गेम खेला है, बैडमिंटन, और मुझे बहुत पसंद है। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता, 2 लोग हों, 2 रैकेट हों, सड़क पे खेल सकते हैं आप, कोई नेट लगाने की जरूरत नहीं, वैसे भी खेल सकते हैं आप। तो एक इसको बैडमिंटन खेलने से आप फिट हो जाएंगे। साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। साइकिलिंग करते मेरे एक दोस्त हैं जिनको थोड़ी शुगर है, उम्र 65 साल की, लेकिन 20 किलोमीटर रोज साइकिलिंग करते हैं और उन्होंने अपना शुगर निकाल दिया। अब शुगर का उनको नामो निशान नहीं है, एकदम फिट है और कोई दवा नहीं लेते। और अगर आपकी पत्नी इजाज़त दें और आपको थोड़ा भरोसा हो कि आप उनको गिराएंगे नहीं, तो उनको बिठा के भी आप साइकिल चला सकते हैं। 5 बादाम रात को भिगो दीजिए, उससे भी चबाई खाइए। थोड़े सूरजमुखी के बीज आप ले लीजिए या कद्दू के बीज और 1 चम्मच बीज पानी में भिगो दीजिए। 2 घंटे बाद पानी को फेंक दीजिए और वो बीज चबा के खा जाइए। इन बीज में भी बहुत एनर्जी होती है। 5 चीज़ें हैं जो आपके घर में होनी ही चाहिए। एक BP इंस्ट्रूमेंट, एक ग्लूकोमीटर, एक वेइंग मशीन, एक ब्रीदोमीटर होता है, उसको मुंह में रख के फूंक मार के देखते हैं आपके लंग्स कितने स्ट्रांग हैं, और एक इंच टेप। आप कहेंगे सब इंच टेप किस लिए? इंच टेप की कमर नापने के लिए। लेडीज़ जो है शादी के पहले बहुत दुबली होती हैं, उनको एक मन में होता है कि सब मुझे स्लिम ट्रिम और स्मार्ट होना है, लेकिन शादी के बाद वो भूल जाती हैं और इतना वजन बढ़ जाता है, कुछ पूछो मत, उसका बीमारियां भरमार आ जाती हैं। तो वेस्ट अगर लगातार आप नापते रहें तो पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये पेट जो हमारा बाहर निकलता है, इसको हम डी बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं डी जब बाहर निकल आता है तो डायबिटीज पीछे पीछे आ जाती है। तो आपको करना यही है कि मतलब किसी भी तरह से ये डी ना निकले। आपका पेट जो है ना 32 इंच ही होना चाहिए। और जो पेट की एक्सरसाइज पहले बताई थी आपको करने के लिए, उसका एक लिंक भी नीचे है, उसको आप फॉलो करते रहिए और आप एकदम से फिट हो जाएंगे। आपका बोरे का मुंह बन जाएगा, डी बाहर निकलेगा ही नहीं। 10 में से 9 लोग कभी ना कभी जो है कमर की तकलीफ से परेशान होते हैं। तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि कुछ कमर की एक्सरसाइज हमने नीचे दी हुई हैं, उनको बराबर आप फॉलो करिए, उनको रोज़ाना करना शुरू करिए। 10 ही मिनट की एक्सरसाइज हैं, जिसको करने से आपकी कमर फिट रहेगी और आपको परेशानी नहीं होगी। एक दातुन करना शुरू करिए। जितनी बार आप कुछ खाएं उसके बाद दातुन करके दांत साफ कर लें।
आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके फ़ायदे होंगे। अगर दातुन आपकी जेब में और खाने के बाद दातुन करना है आपको, तो आप सड़क पे खड़े हुए गोलगप्पे नहीं खाएंगे, आप बाजार में छोले भटूरे नहीं खाएंगे, तो अपने आप खाना पीना कम हो जाएगा और फैटी लिवर भाग जाएगा। एक त्रिफला ज़रूर लें, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम बराबर लें त्रिफला, ये भी फैटी लिवर के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद। दूध सारे भोजन में एक श्रेष्ठ भोजन है, इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। उसी तरह से रस्सा कूदना जो एक उत्तम व्यायाम है, जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं सब स्किपिंग ज़रूर करते हैं अपने एक्सरसाइज रूटीन के अंदर, तो आप भी आज ही रस्सा कूदना शुरू करें। कोई सीखना मुश्किल नहीं है, आराम से सीख सकते हैं। पहले दिन सिर्फ 10 बार रस्सा कूदें, फिर उसके बाद 20, फिर 30, रोज़ाना बढ़ाते जाइए जब तक आप 500 पे ना पहुंच जाएं। और इसको 250 सुबह 250 शाम भी कर सकते हैं, और सुबह वॉशरूम जाने के बाद इसको करें खाली पेट, खाना खाने के या कम से कम 2 घंटे बाद। अगर आपको कोई डिस्क प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज आप ना करें, या करें तो डॉक्टर की सलाह के बाद। एक प्राणायाम अवश्य करें आप रोज़ाना सुबह जो है, जब आप ध्यान करें उसके साथ ही प्राणायाम भी करें। प्राणायाम और ध्यान दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपको ध्यान में आपको आसानी हो जाती है। तो प्राणायाम में बहुत से प्राणायाम होते हैं, लोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम। इनको बस धीरे धीरे करना शुरू करिए और देखिए आपको कितना आनंद आता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप उनको सुन के परेशान मत होइएगा। इसमें जितने स्टेप आपसे हो सके उतने आराम से करिएगा, जो ना हो उसको भूल जाइएगा। और आप इनमें से आधे स्टेप्स भी करेंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी से परेशान मत हो। और ख़ास तौर पे वही चीज़ें करें आप जिन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आए। जो चीज़ लगे उससे प्रॉब्लम है उसको मत करिएगा, जो चीज़ आराम से कर सकें उसको आप करें। एक फ्लैक्स सीड्स 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप बराबर लें। तो आप इनको शुरू करें। एक अपना रिकॉर्ड रखें रोज़ाना, कितना आपने रनिंग किया, क्या आपने खाया, कितना आपका वेस्ट लाइन है। एक छोटा सा लॉग बुक बना कर रखिए, अपने एक जर्नल बना कर रखिए, उसमें रखिए एवरी डे यू चेक योर वेट, आपका वेस्ट लाइन, आपका बीपी, और अगर आपको शुगर है तो शुगर भी चेक कर सकते हैं। और रिकॉर्ड रखें तो पता लगेगा आप कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपको जान के अचंभा होगा, जब हमने शुरू किया था प्रोग्राम ये, तो करीब हम लोग 6 महीने का टाइम देते थे, उसके बाद 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने में लोग अपनी बीमारी से काबू पा लेते हैं। तो आप भी बिल्कुल फिट हो जाएंगे, और वो भी बिना किसी दवा के।